G20 ख़त्म होने के बाद ये अपने देश में जाते ही हुल्लड़ मचा देते हैं और इस तरीके से बातें करते हैं, तो ये एक बहुत ही अपने आप में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। बस आज की हमारी वीडियो है कनाडा इशू ट्रैवल वार्निंग फॉर इंडिया। इंडिया इशू सेम वार्निंग फॉर कनाडा। ओए हो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ स्टॉक मार्केट में कभी कभी जैसे एक स्टॉक गिरता है ना, लगातार गिरता रहता है, उसी तरीके से आप कह लीजिए इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है ये लगातार फॉल कर रहा है। और इसका रीजन यही है, जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानी एक सेपरेटिस्ट मारा गया। किसी को नहीं पता उसको किसने मारा था, क्या हुआ था। इस आदमी के पास ना कुछ सबूत है, कुछ प्रूफ नहीं है, मगर ये अकेले हेल बेंट है इंडिया के साथ सारे रिलेशंस डिस्ट्रॉय करने में। हाल ही में हमने ये देखा कि कनाडा ने फ्रेश ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है फॉर इंडिया और अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि इंडिया में जाने से पहले कॉशन रखिएगा, यहाँ पे आतंकवाद का इशू हो सकता है। स्पेसिफिकली ये और बोल दिया कि जम्मू कश्मीर में ट्रैवल अवॉइड करो। जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा इंडिया की सरकार प्रमोट कर रही है कि लोग वहां पर जाए, इन्वेस्टमेंट करें, तो स्पेसिफिकली इंडिया को यहाँ पे हिट किया कि जी जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ना जाइए। साथ में ये और कह दिया कि आप मणिपुर भी विजिट मत करिए, आसाम भी विजिट मत करिए। बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया को जारी कर दी है। कनाडा ने अपनी तरफ से यह इंश्योर कर लिया है कि इनके नागरिक इंडिया में छुट्टियां मनाने के लिए या फिर वैसे भी विजिट करने के लिए ना जाएं। इंडियन इकोनॉमी में कनेडियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म के थ्रू और ज्यादा कम हो जाए। अब इसके रिस्पांस में भारत ने भी एक वार्निंग जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है फॉर इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। देखो, इस सब इशू में ना मेन मुझे कंसर्न यही है कि इंडियन स्टूडेंट्स का लॉस ना हो जाए, क्योंकि कई फैमिलीज हैं उन्होंने करोड़ों रुपए, मतलब लिटरली मैं आपको बता दूं यूएस कनाडा में पढ़ाई पे ना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो पानी की तरह बह जाते हैं। फीस इतनी होती है, ट्यूशन फी, वहाँ पे रेंट पे करना वगैरह, तो उनको यहाँ पर ज़रा प्रॉब्लम्स ना आ जाए। अब यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स, क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा, all Indian nationals there and those contemplating travel are urged to exercise utmost caution। इंडिया ने भी अपने नागरिकों को कह दिया है कि कनाडा में जाओगे तो कॉशन बनाकर रखना, वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया जा रहा है, वहां पे उनको भी थ्रेट्स मिल रहे हैं। सरकार कनाडा की ज़रा कुछ कर नहीं रही, तो दिस इज सीरियस। दोनों कंट्रीज ने डिप्लोमेट्स, हाई कमिश्नर तो नहीं मगर डिप्लोमेट्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं। और न्यूज़ एक ये भी आ रही है कि कनाडा का जो हाई कमीशन है हो सकता है कि वो इंडियन नेशनल्स को निकाल दे या ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो वहां पर काम कर रहे थे। और अब दोनों कंट्रीज की जो सरकारें हैं वो ट्रैवल एडवाइजरी भी इशू कर चुकी है। बट इस सब के बीच में ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जस्टिन ट्रूडो को ये मत मान लेना कि ये पूरा कनाडा है, कि पूरा कनाडा जस्टिन ट्रूडो की बात मानता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। कनाडा में जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उनके जो मेन लीडर हैं पियर, उन्होंने हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या कहा है। ये क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सबटाइटल्स अपनी तरफ से ऐड किए हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। ये है पियर, हो सकता है 1 या 2 साल में ये कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ये राइट विंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ इनकी बात सुनिए। I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. Response? They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. ये बात कनाडा में आम है कि जस्टिन ट्रूडो ने बोल तो दिया कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे, कि इंडियन एजेंट्स ने ये सब किया है, मगर उसके बाद कुछ फैक्ट्स, कुछ एविडेंस किसी को नहीं दिखे। What is the risk if he doesn't provide more information when these allegations are found somehow to be untrue? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। जर्नलिस्ट ने पूछा कि मान लो कि कोई सबूत मिलता ही नहीं और जस्टिन ट्रूडो अपनी बात प्रूव नहीं कर पाते, तो उसके बाद क्या खतरा होगा।
तो इन्होंने कहा कि इट विल बी रियल डेंजर, क्योंकि इंडिया के साथ बिना बात पे हम रिलेशंस ख़राब कर चुके होंगे। हमने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बाकी जो हमारे मित्र मुल्क देश हैं उनको भी हिला दिया। इंडिया जो एक इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडो पैसिफिक में, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने को भी अर्ज किया, और इन दी एंड हमारे पास कोई प्रूफ, कुछ एविडेंस था ही नहीं। What specific facts do you think Canadians and yourself need to know in this situation? We need to have the evidence that allowed the Prime Minister to conclude government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? Sorry, Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? I would have to have more evidence to make a judgment. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. It's very interesting that that's the case. ये बहुत ही इन्होंने इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जब चाइना ने 2 कनेडियन सिटीज़न को हॉस्टेज रखा हुआ था, तब जस्टिन ट्रूडो इस तरीके से नहीं आए, अपनी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी की बात नहीं करी, मगर इस इंडिया के केस में स्पेसिफिकली ये इतना अग्रेसिवली आगे आ रहे हैं। तो इन्होंने भी हिंट दे दिया है कि इशू एक्चुअली में कनाडा की सिक्योरिटी का नहीं है, जस्टिन ट्रूडो को एक पर्सनल बहुत ज़्यादा नफरत ही आप कह लीजिए इंडिया के प्रति है, इंडिया की गवर्नमेंट के प्रति है। तो ये जस्टिन ट्रूडो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इंडिया कनाडा के रिलेशंस को ख़राब करने के लिए। और जब ये जो फैक्ट्स वाली बात है ना, प्रूफ वाली बात, कि आपने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया इंडिया के बारे में, आप उसको प्रूव कर पाओगे? क्योंकि अभी तक आपकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कह रही है कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं। वेल, इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि मैं इंडिया को प्रवोक नहीं करना चाहता, मैं तो इंडिया के साथ काम करना चाहता हूँ ताकि एक प्रॉपर प्रोसेस बन पाए। तो ये भी आज के समय प्रेशर फील कर रहे हैं कि सिंस इनके जो एलाइज़ हैं, कनेडियन एलाइज़, इसका मैं आपको अलग से आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे टोरंटो सन कनेडियन मीडिया आउटलेट है, ये खुद ही कह रहे हैं कि कनाडा के जो एलाइज़ हैं इन्होंने रिबफ कर दिए हैं रिक्वेस्ट टू ज्वाइन एक्यूजेशंस अगेंस्ट इंडिया। आपने देखा होगा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सब ये कह रहे हैं हम कंसर्न हैं, हम भी चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, हम चाहते हैं कनाडा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे, मगर किसी भी कंट्री ने, कनाडा के जो मित्र मुल्क देश है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हम भी मानते हैं कि इंडिया ने ये सब किया है। तो अगर ये जो टॉपिक है ना, मैं कहूँगा अभी काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है। जस्टिन ट्रूडो बुरी तरीके से घिर गए हैं और अब इनके पास एक ही ऑप्शन बची है अपनी फेस सेविंग करने के लिए कि इंडिया के साथ लगातार रिलेशंस और ख़राब करते रहो, ट्रैवल के इशूज़ को लेकर, इन्वेस्टमेंट के इशू को लेकर, ट्रेड डील कैंसिल करके। ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक आदमी की ईगो 2 कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं इनको कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अभी देखिए मुझे नेक्स्ट स्टेप ये एनालाइज करना होगा कि क्या कनाडा इंडिया से जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये भी पुल आउट कर लेता है $21 बिलियन की, क्योंकि कनाडा का जो पेंशन फंड है इन्होंने इंडिया के करीब 70 स्टॉक्स में, हमारे जो स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में 70 स्टॉक्स में $21 बिलियन इन्वेस्ट करके रखे हैं। सो अगर ये पैसा भी ये निकाल देते हैं ना, तब आप मान लीजिए इंडिया कनाडा के जो रिलेशन हैं ऑलमोस्ट डेड है। मैं यही कहूँगा, कुछ दोनों कंट्रीज़ के बीच में बचेगा नहीं। और सैड है, इन दी एंड मैं यही कहूँगा, कई लोग हैं उनकी लाइफ इंडिया कनाडा दोनों से जुड़ी हुई है, तो ये अचानक से हो जाना इट्स सैड फॉर बोथ द कंट्रीज़। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में G77 प्लस चाइना समिट हुआ है। आपको बताना है कि ये समिट सितंबर 2023 का समिट कहाँ पे हुआ है? क्यूबा, चाइना, इंडिया या श्रीलंका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। ओके जी जनाब, तो इसका मतलब ये है कि मैं समझ रहा था कि शायद जब उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, तो मैं ये समझ रहा था पिछली कुछ वीडियोस मैंने देखी कि अब ताल्लुकात या मामलात बेहतर हो जाएंगे, और वो एक जो शोशा छोड़ा उन्होंने वो कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकायदा बहुत ज़्यादा मामलात नीचे के नीचे ही जा रहे हैं। इस वीडियो से ये अंदाज़ा हुआ। लेकिन ये है कि इंडिया से ताल्लुकात ख़राब करने में कनाडा का भी नुकसान है। कनाडा को भी उसका यूँ समझ लो कि बहुत सारा ट्रेड, बहुत सारा इमिग्रेशन, बहुत सारे लोग इंडियन कनाडा में बहुत सारे लोग रहते हैं, और जाहिर सी बात है स्टडी के हवाले से भी, बिज़नेस के हवाले से भी, और इंडियंस तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये कि अब जस्टिन ट्रूडो जो है उनको तनकीद का सामना, उनका मीडिया भी है, बाकायदा वहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी अपोजिशन पार्टी जैसे साफ कह रही है
कि जब चाइना वाला मामला हुआ था तो तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जब उन्होंने कुछ भी उनको कनाडा की जो मामला थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर इनके साथ हुआ क्या है, मैं तो ये सुनना चाह रहा हूँ। कोई ज़रा से जो लोग G20 में शामिल थे, जो लोग मौजूद थे, तो ज़रा सा बताएं कि इन्हें कोई खाना वाना कम दे दिया या इन्हें कोई स्वीट डिश कम दे दी, नहीं खिलाया अच्छे तरीके से, इनको अच्छे तरीके से होटल में नहीं रखा। इनके साथ हुआ क्या है, जो एकदम से ही G20 ख़त्म होने के बाद ये अपने देश में जाते ही हुल्लड़ मचा देते हैं और इस तरीके से बातें करते हैं। तो ये एक बहुत ही अपने आप में एक शॉकिंग सी बात है कि अचानक सी G20 के फ़ौरन बाद ये हुआ क्या है। तो देखते हैं आगे ये मामला कहाँ तक पहुँचते हैं। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।